पवित्र प्रवृत्ति कल था, स्मृति परसों था, प्रवृत्ति वाला था स्मृति। स्मृति की क्लीनलीनेस, शुद्धता। तुम्हारी स्मृति में स्वयं के लिए क्या फीलिंग्स होनी चाहिए, ये था ना स्मृति। और स्मृति की क्लीनलीनेस और वृत्ति दोनों कनेक्ट होता है। स्मृति की क्लीनलीनेस होगी तो वृत्ति भी होगी। और स्मृति की क्लीनलीनेस की लेवल भी क्या होनी चाहिए। एक बार ब्रह्मा बाबा जो रमेश भाई और बाबा पुणे से बॉम्बे से पुणे जा रहे थे, फिर कहीं रुके थे, वहां नाश्ता किया था और उसके बाद वापस रिटर्न हो रहे थे पुणे से बॉम्बे। तो ब्रह्मा वो रमेश भाई ने कहा, तो बाबा वहां जहाँ हमने नाश्ता किया था ना वो बहुत अच्छा था, मतलब वो बात वो जैसे कोई मतलब होगा कोई बीच साइड जो भी था। तो बाबा ने कहा, अभी तक तुमको वो स्मृति याद है, इतना फालतू मन में रखा हुआ है। स्मृति की क्लीनलीनेस कितनी चाहिए, तो फिर वो वृत्ति। बोला बाबा की याद के अलावा और कोई स्मृति रहे नहीं, कोई भी नहीं। वो अच्छी क्या है, जो फालतू है वो कोई स्मृति अच्छी नहीं है। जो फालतू है, चाहे वो नेगेटिव नहीं हो, फालतू तो है ना, वो स्टोर के रखते हैं हम लोग। तो फिर वो पेन ड्राइव में भी मेमोरी स्टोर करके रखते हैं। तो फिर यही इसीलिए बहुत कचरा बढ़ता है। मीडिया ये हमारा बहुत कचरा बढ़ती रहती है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना ज्यादा फालतू, उतना ज्यादा कचरा वो भरते रहते हैं हम अंदर। इसलिए श्रेष्ठ वृत्ति तो स्मृति और स्मृति पहले वाला दिखाओ, स्मृति से वृत्ति और स्थिति से वृत्ति। स्मृति और स्थिति से हमारा एटीट्यूड बनता है। या ऐसा भी हो सकता है स्मृति जैसी होगी वैसी वृत्ति होगी। मुझे अगर आपके दुर्गुण की मेमोरीज है तो अब आप मेरे सामने आए, कल आपने मेरे साथ कुछ ऐसा किया, वो मेरी स्मृति में है अभी, तो मेरी एटीट्यूड अभी। तो स्मृति से वृत्ति और स्थिति से भी वृत्ति। जैसी स्थिति होगी ना, तो क्योंकि कल से मेरी स्थिति बहुत डाउन है, तो अब आप वापस आए तो मेरी एटीट्यूड। तो ऐसा भी हो सकता है, वृत्ति से स्थिति, स्थिति से वृत्ति, दोनों बातें हैं। इतना बना सकते हैं इस तरफ। तो इसलिए ये वाला एटीट्यूड। तो अब इसको इसलिए अब कैसे क्या करना है नेक्स्ट। तो एटीट्यूड मतलब नो, सबके प्रति ये एटीट्यूड, दूसरे के प्रति भी श्रेष्ठ वृत्ति। तो कल थी स्वयं के प्रति स्मृति और अब दूसरों के प्रति श्रेष्ठ वृत्ति, ये महान आत्मा है। कभी कभी हमको किसी को कल बोलना है कोई बात और आज वो मान नहीं रहा है, तो वो अनसेटल्ड हुआ और उसको हम बोलना है, अब आज फाइनल डिसीजन देना है। अब तब से लेकर ये तो बहुत ऐसा है, ये तो मानता ही नहीं है। मेरा एटीट्यूड क्या चल रहा है स्मृति में, वो एटीट्यूड मेरा, और उस एटीट्यूड से अब मुझे आज वापस उसको समझाना है। तो क्या एटीट्यूड हो दूसरों के प्रति, ये महान आत्मा है। आत्मा है ना, एज फार एज वो आत्मा है वो महान है और ये समझदार है। तो ये संकल्प उसको ग्राउंडिंग ये देते जाएंगे, उसके बाद सीड शब्दों का बीज बोना। हम पहले सारा दिन कल से लेकर आज तक ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो मेरा एटीट्यूड है। जो मेरा कल से लेकर आज तक जब तक मैंने बात नहीं की, लेकिन उसको उसके बारे में चिंतन चल रहा है, दिस इज एटीट्यूड, दिस इज कॉन्वर्सेशन। तो वो कॉन्वर्सेशन में क्या हो, ये महान आत्मा है, ये समझदार है, ये समझदार है, ये समझदार है, मुझे कैसे बनाना है उसको। और फिर उस एटीट्यूड के बाद फिर आप बताओ
कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे करो। कभी कभी हम कहते हैं उसको समझाने के पहले मुझे वैसे ही बहुत स्ट्रेस हो जाता है, मतलब उसको बोलना है तो मुझे स्ट्रेस। क्यों स्ट्रेस होता है? क्योंकि मेरा एटीट्यूड ये है, ये टेरर है, ये मानता नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव है, ये तो ये पूरा एटीट्यूड वैसे चल रहा है। तो क्या आज पूरे दिन जो भी मेरे साथ, अब इसके लिए उस समय अभ्यास नहीं कर सकते हैं, अभी से वो अभ्यास है कि महान आत्मा है ये श्रेष्ठ, तो दूसरे के प्रति तो श्रेष्ठ वृत्ति, ये भी प्योरिटी की महानता है। और उसमें नो पुरानी यादें, इस लेवल तक कोई पुरानी यादें नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मतलब जो बाबा ने कहा ना, यहाँ गए थे, ओआरसी गए, ठीक है हुआ, जो मैं लेके आई हूँ वो मुझे धारण करना है। हम लोग ऐसे बैठे थे, बात करे थे, क्या करना है? फालतू भूलना है, वो सब फालतू। कितना ब्रह्मा बाबा स्पेसिफिक थे। इसलिए चिंतन का, जो चिंतन करेंगे वो चित्त का हिस्सा बन जाएगा। जो मेरा चिंतन है वो चित्त का हिस्सा बन जाएगा। बार बार चिंतन करेंगे वैसा ही मेरा एटीट्यूड बन जाएगा, चित्त का हिस्सा। चित्त मतलब एटीट्यूड। तो अब पुरुषार्थ इसलिए क्या होगा, जो भी साथ है उनके प्रति बार बार ये अभ्यास, ये आत्मा महान है, समझदार है, इवन इन मेमोरीज, उसके प्रति जब भी याद भी आए, ये महान आत्मा है। उसकी पर्सनालिटी जो करंट थी वो नहीं, लेकिन जो मुझे उसको, जो रियल है, उसके एक्चुअल है, ओरिजिनल है वो। और स्वयं के प्रति तो हमारा चल ही रहा है। अपने प्रति महान होगा ना तो दूसरे के प्रति भी महान हो गई। मैं बिलीव करूं, मैं बोलूं नहीं मैं महान आत्मा हूं, तो महान आत्मा तो दूसरे के लिए महान ही सोचेंगे। तो ये वाला एटीट्यूड है, इसी है। बार बार ये पूरे दिन, पूरे नंबर्स भी नहीं है, इनफैक्ट 20-20 का करो ना, अगर वो नंबर रखो भी तो बहुत एक्चुअली एटीट्यूड वैसे ही बन जाएगा। 20 टाइम्स बार बार सोचा उसको कि ये महान आत्मा है, महान आत्मा है, महान आत्मा है। 100 टाइम्स एक दिन में सोच लो, आपका एटीट्यूड उसके प्रति चेंज हो, और वो आत्मा वैसे चेंज हो जाएगी। अगर 100 कर लो तो एक माला जप लो, फीलिंग्स की माला, तो 20 भी नहीं, जितनी बार। ओके जी, ठीक है, ये पुरुषार्थ करेंगे सभी। ओके।